हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मार्केट में अभी मुझे कुछ ऐसा खास माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोगों को मार्केट बोरिंग लग रहा होगा, ना ही कोई ऐसी मैसिव न्यूज़ अपडेट निकल के आई है जिनके बेस पर हम ये प्रेडिक्शन लगा सके कि भैया इस न्यूज़ के बाद तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। पहले 45,000 फिर 50,000 बीटीसी की प्राइस होने वाली है, और ना ही उन न्यूज़ अपडेट्स के बेस पर हम ये प्रेडिक्शन लगा पा रहे हैं कि भैया न्यूज़ के बाद में अब तो मार्केट डाउन ही जाएगा। और जो न्यूज़ अपडेट्स आ रही है उनका कुछ इंपैक्ट मार्केट पर देखने को नहीं मिल रहा है। बीटीसी की प्राइस वही 40,000 से 44,000 के एक रेंज बाउंड के अंदर ही मूवमेंट कर रही है। वैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बीटीसी का पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस दिया था कि बीटीसी के चार्ट पर किस तरीके से हमें एक बोथ साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। लेकिन काफी लोग कंफ्यूज थे कि भैया अगर दोनों ही तरफ बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है, ये तो हमें ही पता है, अभी करना क्या है ये बताइए, ट्रेड किस तरीके से ले ये बताइए, या फाइनल डिसीजन बताइए कि अब तो मार्केट डाउन ही जाएगा या मार्केट ऊपर ही जाएगा। देखो, टेलीग्राम पर मैंने आपको एक अपडेट दी थी सुबह, आपको याद हो 9:30 बजे के तकरीबन, कि लगभग 10,476 बीटीसी का अलग अलग एक्सचेंजों पे, डेरिवेटिव एक्सचेंजों पे इनफ्लो देखने को मिला है। ये डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। और ये जो अनयूजुअल एक्सचेंज इनफ्लो का डेटा जब जब आता है 10,000 से ऊपर, थोड़ा सा ये अपशगुन होता है, ठीक है, अपशगुन डेटा माना जाता है इनफ्लो का। लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली अभी बात नहीं है कि भैया मार्केट क्रैश ही होने वाला है। 10,000 बीटीसी का इनफ्लो ये हमें एक संकेत दे रहा है कि यहाँ से थोड़े बीटीसी के डाउन जाने के चांसेस है। और पूरा इनफ्लो आउटफ्लो का डेटा ये क्या होते हैं ये सब कुछ हमने समझा भी है प्रैक्टिकली, और देखा भी है कि डेटा जब भी आता है उसके बाद जरूर या तो बीटीसी की प्राइस ऊपर या फिर नीचे होती ही है डेटा के बाद। तो यहाँ पर मैंने आपको वैसे टेलीग्राम पर ये अपडेट दे दी थी, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज ये जो डेटा होते हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये डेटा आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। इसलिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम को आपको मस्ट ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ही मैं सारी अर्जेंट अपडेट्स वगैरह ये सब चीजें यहाँ पर शेयर करता रहता हूं, ठीक है। तो बीटीसी को आप देख लो, देखो बीटीसी का किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है वो मैं आपको बताता हूं। और ना सिर्फ बीटीसी में, बल्कि जब भी मार्केट डाउन जाता है दोस्तों, आंख बंद करके आप कोई भी अच्छे कॉइन में पैसा लगा दीजिए। वो चाहे कोई से भी अच्छा कॉइन ले लो, इथीरियम ले लो, लूना ले लो, या फिर और भी जो आपका फेवरेट कॉइन है जिसके बारे में आपने अच्छे से रिसर्च करी है और देखा है कि जब जब मार्केट डाउन जाता है जल्दी से रिकवरी भी इस कॉइन में हो ही जाती है। तो ऐसे कॉइन को पकड़ो, ना कि कोई मीम कॉइन, ना ही कोई वीक जिसका फंडामेंटल है, ऐसे कॉइन्स को नहीं। काफ़ी मार्केट में स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, जैसे आप लूना, सोल, डोट, इनका एग्जांपल ले सकते हो। काफ़ी कॉइन्स आपको मिलेंगे दोस्तों, एक बार आप रिसर्च तो करिए मार्केट के बारे में। हालांकि मेरा काम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप मैटिक को पकड़ सकते हो, लूना को पकड़ सकते हो, सोल, डोट इनको ले सकते हो, ईथर को ले सकते हो। मतलब आपको लगभग 5 से 7-8% का प्रॉफिट तो होना ही है अगर मार्केट डाउन जाएगा, और जैसे ही रिकवरी लेगा प्रॉफिट आपको 10% तो हो ही जाएगा। ये तो आपको भी पता है अच्छे से। तो करना क्या है, या तो ऊपर की तरफ हमें एक कंफर्मेशन मिले, और ये जो जोन है ना, एक कंफर्मेशन जोन में अभी इसको दे रहा हूं। जो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो वो देखो यहां से एक लॉन्ग कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। 4:48 पर मैं तो करूंगा ही, और कंफर्मेशन जब मिल जाएगी मैं आपके साथ वैसे डेटा शेयर कर दूंगा कि भैया अब मैं लॉन्ग लेने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक कंफर्मेशन में मिले तब तो एक लॉन्ग पोजीशन ओपन होगी, वरना क्या होगा, अगर आप इन झूलती हुई प्राइसों में लोगे तो यहां से एक हमारे रिस्क के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर डाउन जाता है तो डाउन का भी हमें कंफर्मेशन मिले, बिकॉज ये जो डेटा है थोड़ा सा हमें अलर्ट भी कर रहा है, ठीक है। जो मैंने आपके साथ डेटा शेयर करा था वो एक अलर्ट करने वाला डेटा है। तो मार्केट अगर डाउन भी जाता है तो सारे लेवल्स हमने देख लिए हैं, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है भैया। क्रिप्टो जो है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने क्रिप्टो से कमाया है, क्रिप्टो इज द गेम ऑफ पेशेंस। और अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आप क्रिप्टो से कमा के ही जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई शिट कॉइन को लेकर बैठे और सोच रहे हो यार 4-5 महीने के बाद तो ये 2x तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्रिप्टो कॉइन्स में कितना पोटेंशियल है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो कि आपको ऑलरेडी पता है, बट आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना जरूरी होता है। अगर न्यूज अपडेट की तरफ जाए तो देखो, इवेंचुअली जितनी भी टेक जायंट्स है वो क्रिप्टो में आएगी ही। और इसका एक एग्जांपल आप ये भी ले लो कि गूगल पे हायर्स पेपल एग्जीक्यूटिव टू हेड अप क्रिप्टो पेमेंट पुश। तो यहाँ पर जो गूगल पे है वो भी क्रिप्टो के सेगमेंट में जल्दी आने वाला है। बाकी जो न्यूज़ अपडेट है उसको आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप ये न्यूज़ अपडेट पढ़ लेना। जो मेन आपके मतलब की बात थी वो मैंने आपको बता दी इन शॉर्ट। बाकी जो मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स है उनके लिए ये जो न्यूज़ अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सभी को शायद मैंने एक न्यूज़ अपडेट दी थी कि भैया जो
पाकिस्तानी वहां पर भी काफी क्रिप्टो के होल्डर से और काफी अच्छी मात्रा में वहां पर क्रिप्टो की ट्रेडिंग की जाती है। तो ये जो न्यूज अपडेट है काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तानी क्रिप्टो होल्डर्स के लिए हो सकती है या फिर उनके ऊपर डाल सकती है कि पाकिस्तानी टेलीकॉम अथॉरिटी आस्क्ड टू ब्लॉक ओवर 1600 क्रिप्टो साइट, मिनिस्टर सेज गवर्नमेंट इंटेंड टू रेगुलाइज क्रिप्टो। तो ये चीज हमने डिस्कस भी करी थी कि भैया पाकिस्तान में जो क्रिप्टो है वो बैन में भी हो सकता है। अभी ऐसी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि हो ही गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटी है, टेलीकॉम अथॉरिटी है, उन्होंने परमिशन मांगी है कि क्या हम 1600 क्रिप्टो साइट्स को बैन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है सभी पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए। और एक ये भी अपडेट आप देख सकते हो कि क्रिप्टो की जो स्कैम की वेबसाइट है वहां पर इंडियंस का जो नंबर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, यानी कि मिलियंस ऑफ इंडियन लास्ट ईयर क्रिप्टो स्कैम वेबसाइटों पर आए हैं। यहां पर ये पूरा एक डेटा हमारे साथ शेयर किया गया है और ये पूरी इन वेबसाइटों की लिस्ट है। तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, देखो ये चीज आप सभी को पता है कि क्रिप्टो में जितना स्कैम होता है और बाकी सेक्टर्स में इतना नहीं होता। तो क्रिप्टो जितना पैसा देता है उतना पैसा लूटता भी है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। और अगर आपको डाउट है किसी भी ऐप पर, किसी भी वेबसाइट पर, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा मत जाइए, मत इन्वेस्ट करिए उसमें अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ वेबसाइटें स्कैम लगती है बट वो स्कैम होती नहीं है, एक ये भी फैक्ट है। तो ये एक अलर्ट न्यूज थी कि भैया देखो इतने जो इंडियंस है वो लास्ट ईयर जो स्कैमी वेबसाइट थी, फिशिंग वेबसाइट थी, उन पर गए थे या फिर वहां पर विजिट करे थे। और ये पूरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारी वेबसाइट हैं, ठीक है। और मिस्टर मस्क ने क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग एक इमेज भी शेयर करी है आज, जिसका कोई सीधा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। 1 hour here is 7 year on earth। आपको इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है एक बार कमेंट करके जरूर से मुझे बताना, बिकॉज इसके मल्टीपल मीन्स अभी निकल रहे हैं, ठीक है। आपको इससे क्या सिग्नल मिल रहा है वो जरूर से कमेंट करके बताना। आईसीबी की बात करें तो देखो आईसीबी के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं, यहां पर बिल्कुल क्लियर कट हमें एक फॉलिंग वेज बनता हुआ दिख रहा है। यहां पर ऊपर की साइड ये जो अपर ट्रेंड लाइन है 5 कंफर्मेशन हमें मिल चुके हैं। नीचे की जो बॉटम ट्रेंड लाइन है यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी है, काउंटिंग आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ 3 कंफर्मेशन मिले, ऊपर की तरफ 5 कंफर्मेशन मिले। बाइंग कहां से करनी है, या फिर अगर आपने बाय कर भी लिया है तो ये चीज वैसे समझ लेना। और जो ट्रेडर्स है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फॉलिंग वेज बन रहा है, यहां से इस तरीके से हमें एक टारगेट भी मिला था जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट 37 पर हिट करा था। और यहां से अगर हम देखें तो यहां पर देखो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर बीटीसी बाय चांस डाउन भी चला जाता है तो इसका जो बॉटम था, पिछला जो बॉटम था यहां पर था 21 का, 21 यूएसडी का इसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि इसका लास्ट और अंतिम सपोर्ट है। तो यहां तक तो इसके आने के चांसेस अगर होंगे भी तो यहां से एक रिवर्सल आईसीपी में हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम देखें फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरीके का हमें एक मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हमें ये दिखा सकता है। तो आईसीबी का ये जो चार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी आईसीबी के रिगार्डिंग कोई ऐसी अपडेट मुझे नहीं मिली है। और वैसे भी जो अपडेट्स आती है आईसीबी की काफी लंबे समय के बाद में आती है, महीनों के अंतराल में आती है। और इनका जो रोड मैप भी है भैया वो तो 20 साल के अकॉर्डिंग है, फिर उसी हिसाब से ये डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन काफी लोगों ने ट्रेडिंग के थ्रू इससे पैसा कमाया भी है। लेकिन काफी लोग सोच रहे हैं कि कब इसकी जो प्राइस है वो $100 के आसपास होगी, तो होल्ड करिए, ये भी एक अच्छा कॉइन है। बाकी काफी लोगों को ये रुला भी रहा है, तो बस पेशेंस रखिए और आपके पास कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन भी नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।